प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 देशों का अपना 8 दिवसीय दौरा संपन्न कर स्वदेश लौट आए। इस दौरान मोदी रूस और मध्य एशिया के 5 देशों के दौरे के अपने आखिरी पड़ाव ताजिकिस्तान से स्वदेश लौटे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस के शहर उफा में ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक और शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शिरकत की। भारत और ताजिकिस्तान आतंकवाद, व्यापार, निवेश और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में दोनों देशों के बीच संस्कृति और कौशल विकास के क्षेत्र में भी हुए अहम समझौते। प्रधानमंत्री ने ताजिकिस्तान के साथ कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, भारत के अनुभव और विशेषज्ञता से बढ़ सकता है ताजिकिस्तान का कृषि उत्पादन। गोदावरी नदी के किनारे सिंहस्थ कुंभ मेला आज से शुरू। हजारों की संख्या में साधु और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक। 2.5 महीने तक चलने वाले महामेले का केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। शाही स्नान नासिक में 29 अगस्त, 13 सितंबर और 18 सितंबर को होगा, जबकि त्र्यंबकेश्वर में 29 अगस्त, 13 सितंबर और 25 सितंबर को होगा। तेलंगाना सरकार ने आज से शुरू होने वाले 12 दिन के गोदावरी महापुष्करालू मेले के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। पुष्करालू मेला उत्तरी नदियों के कुंभ मेले की तरह ही होता है। 12 साल बाद बृहस्पति ग्रह के सिंह राशि में प्रवेश करने पर 12 दिन का यह मेला आयोजित किया जाता है। इस बार 12 पुष्करालू पूरे होने पर 144 वर्ष के बाद महापुष्करालू मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सोमवार की शाम 4 पुलिस जवानों का किया अपहरण। पुलिस के मुताबिक जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने वाहन से उतारकर 4 सहायक आरक्षकों का अपहरण किया। अगवा किए गए जवानों को नक्सल विरोधी अभियान चलाने में राज्य पुलिस को सहयोग पहुंचाने के लिए भर्ती किया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग के दोनों सिरों को जोड़ने के लिए अंतिम ब्लास्ट समारोह खत्म। अगले साल जुलाई में सड़क चालू होने से जम्मू श्रीनगर के बीच दूरी हो जाएगी 30 किलोमीटर तक कम। ई वीजा के माध्यम से आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 956% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी से लेकर जून 2015 तक कुल 1,26,214 पर्यटक ई टूरिस्ट वीजा लेकर आए। पिछले साल इस अवधि में महज 11,953 लोग आए थे। भारत सरकार ने पिछले वर्ष 27 नवंबर को 43 देशों के लिए ई टूरिस्ट वीजा योजना की शुरुआत की थी। स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ करेंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बताया, योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 40 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का रखा गया है लक्ष्य। इसमें नए लोगों को प्रशिक्षण, पुराने श्रमिकों का पुनः प्रशिक्षण और गैर प्रमाणीकृत कुशल श्रमिकों को प्रमाणीकृत किया जाएगा। NBMC अस्पताल में इंसेफेलाइटिस से एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ ही जनवरी से अभी तक बीमारी से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। अभी तक हुई 21 मौतों में से 14 की मृत्यु एक्यूट इंसेफेलाइटिस से, जबकि 7 लोगों की मौत जापानी इंसेफेलाइटिस से हुई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इंसेफेलाइटिस ने 200 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर धमकी का आरोप लगाते हुए यूपी के IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर दुष्कर्म के आरोप में निलंबित। अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ रेप और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज। अमिताभ ठाकुर ने मामले की जांच CBI से कराने की मांग की। पाकिस्तान ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले मामले की सुनवाई तेज करने के लिए भारत से मांगे और सबूत और जानकारी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि भारत के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कश्मीर का मुद्दा एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता। अजीज ने स्पष्ट किया कि पिछले सप्ताह रूस के उफा में नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत किसी वार्ता प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत नहीं थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर विश्व की 6 महाशक्तियों के साथ वार्ता अंतिम दौर में। आज विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की घोषणा होने की उम्मीद। दुनिया के 6 ताकतवर देशों और ईरान के प्रतिनिधियों ने 100 पन्ने वाला एक दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और उस पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की बातें शामिल हैं। यूरोजोन के नेता ऋण संकट से ग्रस्त ग्रीस को यूरो मुद्रा से बाहर जाने से बचाने के लिए आखिरकार एक करार पर हुए सहमत। ग्रीस को आने वाले दिनों में करने पड़ेंगे कठोर सुधार। 17 घंटे तक चली लंबी बातचीत के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने बैठक में यूरोजोन के देशों द्वारा तय शर्तों को किया स्वीकार। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों को किया बर्खास्त। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने रक्षा सचिवों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी नियुक्त किया। माना जा रहा है कि नाइजीरिया में सुरक्षा बलों के कट्टरपंथी इस्लामी संगठन बोको हरम पर लगाम न लगा पाने की वजह से उठाया गया है ये कदम। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और आखिरी वनडे आज हरारे में खेला जाएगा।
सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर चुकी भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर 3-0 से क्लीन स्वीप करने की होगी। वहीं जिम्बाब्वे की टीम आखिरी मुकाबले को जीतकर आत्मसम्मान बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।